तो हेलो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ भूषण साइंस के भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से अगर आप नर्सिंग करने का सपना देख रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में हैं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो हमारे ऑल ओवर इंडिया के उन बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में आता है कि अगर मैं उनकी बात करने लगूं तो हो सकता है ये वीडियो कल तक चलता रहे। पर माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एम्स में वो क्लास 12 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं फिजिक्स में, जिसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। और आप फिर हमको बाद में मत बोलना कि सर आपने देखो पहले नहीं बताया। फिजिक्स तो आप पढ़ाते हो, लेकिन आपने पहले हमको ये नहीं बताया कि हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हो सकते हैं। उसी के ऊपर ये वीडियो है। देखो, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंडिया में 27 एम्स हैं। इंडिया में एम्स 27 कमीशनड हो चुके हैं, जिसमें से 7 अभी बन रहे हैं, 20 ऑलरेडी बन चुके हैं, कमीशनड है। माय डियर स्टूडेंट्स, 18 एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 18 एम्स में आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। अब रिसेंटली 2023 में जम्मू हमारा ऐड हुआ है एक और, तो मतलब आपके पास टोटल 19 सीट्स हैं, 19 आपके एम्स हैं। इसमें आपको मोटा मोटा 2000 के आसपास सीट्स मिलेंगी। पिछले साल का डेटा के हिसाब से आपको बता रहा हूं, 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल सीट्स 2000 थी। इसमें सिर्फ लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बस यही आपका डिसएडवांटेज है इस एग्जाम का। बाकी इंस्टीट्यूट तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अब थोड़ा बेसिक चर्चा करते हैं। ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 11th से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th, और 12th टफ भी है। ये सबसे बड़ी बेसिक चर्चा, यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको पहले 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, लेकिन मैं 11th का भी अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। 12th दोस्तों टफ है और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप एक चैप्टर 11th एक क्लास बाद पढ़ रहे हो। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट इन द सेंस, आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 11th छोड़ के जाना है या 12th पहले पढ़नी, नहीं। पर अगर आपका 11th ठीक भी नहीं है ना, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 12th अच्छे से कर लेते हो तो मोस्टली पेपर 12th से आता है। मैं मोस्टली बोल रहा हूँ, मोस्टली मतलब आप कभी वो 45% भी होता है, कभी वो 40% भी होता है, कभी वो 60% भी हो जाता है। पर माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पेपर 12th से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये टफ हो जाती है और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है 12th वाली, ठीक, जो आपके सारे चैप्टर्स हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बाइफर्फिकेशन करूँ, चीज़ों को तोड़ूं चैप्टर्स के, तो ये 33 चैप्टर्स हैं टोटल, जिसमें 16 प्लस 3 चैप्टर्स हैं आपके 11th में, है ना, और आपके 12th में है 14 चैप्टर्स। तो इससे रिलेटेड आपके 14 में से 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं आ रहा हूं डिस्कशन में, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। 12th का अगर मैं आपको और ओवरव्यू दूं तो आपको 12th में 4 टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं। टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, बेसिक। आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, आपको मैग्नेटिज्म पढ़ना है, दोनों को मिला के अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है, और लास्ट में आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। वो फिजिक्स जो 1925 के बाद शुरू हुई उसको अपन बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में 3 चैप्टर है, मैग्नेटिज्म में टोटल 5 चैप्टर है, ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये टोटल मिला के हो गए 10 चैप्टर, और मॉडर्न फिजिक्स में बचे हो गए आपके 4 चैप्टर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए, जो 2024, 23, 22, 21 में क्वेश्चन पूछता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हर साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं मैं। कभी कभी 4 भी आ गए, कभी कभी 2 भी आ गए, लेकिन 3 से 4 के बीच में आपका ये रहेगा। अच्छा, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब अगर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी से 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं तो वो पोटेंशियल है और करंट इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे फोकस करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं।
मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपसे लॉरेंस फोर्स हो गया, आपसे माय डियर स्टूडेंट्स लॉरेंस फोर्स के साथ साथ आपसे मैग्नेटिज्म मूविंग चार्ज की वजह से कैसे प्रोड्यूस होता है, सर्कुलर कॉइल, दो वायर, पैरेलल वायर के बीच में फोर्स लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, और माय डियर स्टूडेंट्स करंट, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का करंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है करंट की वजह से, और आपको फील्ड माय डियर स्टूडेंट्स कहां पर क्रॉस होगी, कहां पर डॉट होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से आपको पोटेंशियल निकालने बोलेगा, चार्ज निकालने बोलेगा, स्फीयर की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो सर्किट से आते हैं। आपको सर्किट दे देगा, उसमें आपको किरचॉफ लॉ, किरचॉफ रूल को यूज करके आपको करंट निकालना होगा, वोल्टेज निकालना होगा। ऐसे क्वेश्चंस एम्स में पूछने की संभावना ज्यादा है, और एम्स का एग्जाम फिजिक्स में न्यूमेरिकल की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा। यह आपको मैं पहले ही सचेत कर दे रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग ये सोच के नहीं जा सकते कि एम्स का बाकी स्टेट्स की तरह पेपर थ्योरेटिकल पूछेगा। जैसे यूपी में थ्योरेटिकल चीजें पूछता है, राजस्थान में थ्योरेटिकल चीजें पूछता है ज्यादा, लेकिन एम्स में आपका कंसेप्ट का एप्लीकेशन पूछेगा, कंसेप्ट के साथ साथ उसका एप्लीकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स एम्स में न्यूमेरिकल के आने की संभावना ज्यादा है, तो आपका माइंडसेट अभी से ही वो होना चाहिए कि सर हमको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, अच्छा, फिर अपना चौथा चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म और मैटर, यहां से ना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इसकी चाई क्या होती है, चाई एक्सी, और आपका म्यूरेटिव, परमेबिलिटी, कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक, कैसे डिसाइड करोगे, उसकी एक टेबल, वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ के जाना है। और इसमें बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है उसका फॉर्मूला, यहां से घुमा फिरा के हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपको एक ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा कि फाई ये है तो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल के बताओ, फाई का रिलेशन दे देगा, लेंस लॉ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जनरेटर से क्वेश्चन आएंगे कि जनरेटर से क्वेश्चन क्या होता है, कैसे होता है, कब उसका जनरेटर का फेस डिफरेंस कितना होगा, क्या होगा, सब चीज आपसे ईएमआई में पूछ सकता है। अच्छा, रे ऑप्टिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको 12th में पूरा अच्छा सा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं तो सबसे पहला होगा करंट, उसके बाद होगा रे ऑप्टिक्स, और थर्ड में आएगा आपका सेमीकंडक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स इनसे क्वेश्चन आना लगभग तय है हर साल। मैं बोलूंगा अगर हो सकता है कि वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा एक साल आपको नहीं मिलेगा। पिछले 5 साल के इतिहास में मैं एनालाइज करके बोल रहा हूं, विश्वास करना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, डुअल नेचर और न्यूक्लियाई, इनसे क्वेश्चन आना तय ही तय है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। देखो रे ऑप्टिक्स में 3 चीजें हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है ना, और डिस्पर्जन, या आपको डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म, तीनों चीजें पढ़ के जानी है, तीनों चीजें अच्छे से पढ़ के जानी है। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। आपको रे ऑप्टिक्स से माय डियर स्टूडेंट डिस्पर्जन का मिनिमम डिविएशन कब होगा, है ना, और आपका प्रिज्म एंगल क्या होता है, प्रिज्म से क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन टू ग्लास स्लैब, इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। तो आपको रे ऑप्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स में भी 3 चीजें, क्या सर, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। देखो डाइफ्रैक्शन से और पोलराइजेशन से क्वेश्चन कम आता है, वेव ऑप्टिक्स में ज्यादा क्वेश्चन इंटरफेरेंस से आता है। इंटरफेरेंस से आपसे पूछेगा कहाँ मैक्सिमा बनेगा, कहाँ मिनिमा बनेगा, कहाँ आपकी होगी माय डियर स्टूडेंट्स फ्रिंज विड्थ क्या होगी, छोटी होगी कि मोटी होगी, पतली होगी, ज्यादा होगी, सब चीज पूछेगा आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में, है ना। तो वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डुअल नेचर में सिर्फ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पर ये इतना इंपॉर्टेंट है,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वर्क फंक्शन मिनिमम है मैक्सिमम है, इजेक्शन होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, सब पूछेगा आपसे। तो आपको घुमा फिरा के एक ही टॉपिक से यहाँ पे पूछेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब से उठा के क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको क्या करना है, डुअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक सर, लास्ट नहीं 9th नंबर पे न्यूक्लियाई पे माय डियर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन आएंगे रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी में एक्टिविटी लॉ आपसे पूछेगा, अगर मैं एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को इतनी टाइम के बाद छोड़ दिया तो इतने टाइम के बाद रेडियो एक्टिव मटेरियल कितना बचेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, R = R0 e⁻ λt। याद करो ये वाला टाइप का फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं, इसी से रिलेटेड ये तो फॉर्मूला है किसका, कितना बचा। अब आपके रेडियो एक्टिविटी की एक्टिविटी, मटेरियल की एक्टिविटी कितनी है, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी नहीं छोड़ के जाना है, बिल्कुल भी नहीं। एक और टॉपिक है जिसके अपन बात करते हैं, डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इसके रिएक्शन आते हैं। मतलब सर आपको बोलेगा अल्फा डीके में क्या निकलता है, तो आप बोलोगे सर हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत बैलेंसिंग करने का भी पूछेगा कि सपोज करना एक्स एटम वाई में कन्वर्ट हुआ, किससे सर, अल्फा डीके के थ्रू। भाई एक्स एटम वाई में कन्वर्ट हो रहा है अल्फा डीके के थ्रू, तो अल्फा डीके को होने के बाद वाई का एटॉमिक नंबर और मास नंबर बता दो। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा न्यूक्लियस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेमीकंडक्टर से तो भर के क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से आते हैं सर, सेमीकंडक्टर से भर के सबसे पहले आते हैं लॉजिक गेट से। आपको बुलियन अलजेब्रा आनी चाहिए। A.B क्या होता है, A के ऊपर बार, B के ऊपर बार का मतलब क्या होता है, कितने टाइप के लॉजिक गेट होते हैं, क्यों होते हैं, उनका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, दूसरा डिमांड आपसे जो सेमीकंडक्टर की होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कहाँ से होती है सर, सेमीकंडक्टर का दूसरा भाग जो आपसे पूछता है वो आपका n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वाला जो आपका डायोड बनता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में करंट बहता है कि नहीं बहता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, रिवर्स बायस में करंट क्यों नहीं बहता है, थर्मल एडिशन की वजह से ब्रेकडाउन कब होता है डायोड का, और फॉरवर्ड बायस में करंट कब बहता है, कितना बहता है, मिली एम्पियर में बहता है कि माइक्रो में बहता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सेमीकंडक्टर में पूछेगा। तो अगर मैं आपको समराइज करूं तो ये 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक है। इसमें भी सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर, करंट। उसके बाद क्या है सर, देखो रे ऑप्टिक्स, फिर आपका सेमीकंडक्टर। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपका टॉपिक कौन सा है सर, 4th नंबर पे आपको मैं बोलूंगा मूविंग चार्जेस, फिर मैं आपको बोलूंगा डुअल नेचर 5th नंबर पे, और 6th पे न्यूक्लियर। इन 10 में से ये 6 चैप्टर आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने, ठीक है। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, ये था पूरा 12th का नोटिफिकेशन, नहीं बाइफर्फिकेशन, 12th का पूरा बाइफर्फिकेशन कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर नहीं पढ़े। देखो 14 चैप्टर में जो इन 10 के अलावा जो 4 चैप्टर थे उनको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आपके पास अभी से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके पास टाइम है तो 12th तो पूरी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया। आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए मेरे को कमेंट करना। कमेंट में आप ये भी बताना कि आपको और कोई तो डाउट नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है कि सर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है पर वो मेरे से मिस हो गया, तो आपको क्या करना है, उसको पक्के से क्या करना है, कमेंट करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक। तब तक के लिए दोस्तों, यू हैव बीन अ वेरी वेरी लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड वैल्यूएबल टाइम। अब मिलते हैं कल अपने नए वीडियो में, हो सकता है वो कल हो परसों हो, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।